हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया। सीज़न 1 और 2 में हमने देखा कि कैसे शिवन्या और शिवांगी ने अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लिया, लेकिन सीज़न 2 का अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर शिवांगी के अपने पति रॉकी और पिता ऋतिक ने मिलकर उसकी जान क्यों ली? आज इस सीज़न 3 की महागाथा में हम न सिर्फ बेला और माहिर की कहानी जानेंगे, बल्कि इतिहास के उस सबसे बड़े खूनी धोखे के पीछे छिपे असली चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम नागिन सीज़न 3 की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक, हर एक राज, हर एक ट्विस्ट और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले महाक्लाइमैक्स के साथ डिटेल में जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए चलते हैं नागलोक के उस सफ़र पर जहां प्यार भी गहरा है और धोखा भी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंसानी दुनिया से दूर एक बेहद पुराने और चमत्कारिक शिव मंदिर से। यह मंदिर कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि यह इच्छाधारी नाग नागिनों का गढ़ था। इसी पावन स्थल पर रहते थे नागराज विक्रांत और नागरानी रूही। रूही ने भगवान शिव की 100 सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद उसे इच्छाधारी बनने का वरदान मिला था। विक्रांत और रूही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इसी मंदिर में दोनों की शादी होने वाली थी। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, अंधेरा भी वहीं दस्तक देता है। उसी अमावस्या की रात उस पवित्र और एकांत मंदिर में एंट्री होती है शहर के सबसे बड़े और रईस बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बेटों की। इनका लीडर था यूवी सहगल, युवराज। यूवी अपने अमीर बाप की दौलत के घमंड में चूर था। वह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर मंदिर परिसर में हुड़दंग मचाने लगता है। तभी उनकी नज़र बेहद खूबसूरत रूही पर पड़ती है। रूही के रूप को देखकर यूवी और उसके दोस्तों की नीयत खराब हो जाती है। वे रूही के साथ बदतमीजी करने और उसे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करते हैं। अपनी होने वाली पत्नी को खतरे में देखकर नागराज विक्रांत का खून खौल उठता है। वह इंसानी रूप में ही उन लड़कों पर झपट पड़ता है, लेकिन यूवी और उसके दोस्त संख्या में ज़्यादा थे और उनके पास हथियार थे। वे सब मिलकर विक्रांत को घेर लेते हैं और उस पर बेरहमी से गोलियों की बौछार कर देते हैं। रूही चीखती रह जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। यूवी और उसके दोस्त विक्रांत को अधमरा करके पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में फेंक देते हैं। विक्रांत की मौत हो जाती है। रूही रोती है, तड़पती है, लेकिन तभी उन लड़कों की नज़र रूही पर जाती है। रूही जान बचाकर भागती है, पर भागने से पहले वह अपने दिल और दिमाग में उन सभी हत्यारों के चेहरे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। विक्रांत को खोने के बाद रूही के अंदर की सीधी सादी नागिन खत्म हो जाती है। अब उसका एक ही मकसद है, प्रतिशोध। वह भगवान शिव के सामने अपने आंसुओं से अभिषेक करती है और कसम खाती है कि वह सहगल परिवार के एक एक लड़के को तड़पा तड़पा कर मारेगी। बदला लेने के लिए वह अपनी नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी चमड़ी, अपनी पहचान और अपना चेहरा पूरी तरह बदल लेती है। अब वह रूही नहीं रही, अब वह बन चुकी है एक बेहद हसीन, तेज तर्रार और रहस्यमयी लड़की, जिसका नाम है बेला। चेहरा बदलने के बाद बेला अपनी पहली चाल चलती है। वह एक बड़ी बिजनेस डील के बहाने सहगल परिवार के करीब आती है। यूवी सहगल, जो लड़कियों का दीवाना था, वह बेला की खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि यह वही लड़की है जिसके प्यार को उसने कुछ दिनों पहले मौत के घाट उतारा था। सहगल परिवार में यूवी और बेला की शादी की बात पक्की हो जाती है। बेला मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, दुश्मन को उसके अपने ही घर में घुसकर मारना। लेकिन किस्मत हमेशा अपनी अलग स्क्रिप्ट लिखती है। शादी के दिन यूवी की हरकतों से परेशान होकर और कुछ अजीब हालातों के चलते यूवी ऐन वक्त पर मंडप से गायब हो जाता है। सहगल परिवार की इज्जत बचाने के लिए यूवी का बड़ा भाई माहिर सहगल आगे आता है। माहिर,
जो यूवी से बिल्कुल उलट था। दिल का बेहद साफ, संस्कारी, जिम्मेदार और एक ऐसा इंसान जो किसी का बुरा नहीं सोच सकता था। हालात ऐसे बनते हैं कि बेला की शादी यूवी से नहीं बल्कि माहिर सहगल से हो जाती है। अब बेला सहगल परिवार की बड़ी बहू बनकर उस घर में कदम रखती है। दिन के समय वह एक आदर्श, शांत और संस्कारी बहू का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, बेला अपने असली नागिन रूप में आ जाती है। वह एक एक करके यूवी के उन दोस्तों को अकेले में फंसाती है जो उस खूनी रात मंदिर में मौजूद थे। कभी वह नागिन बनकर उन्हें डसती है तो कभी उन्हें छत से नीचे फेंक देती है। सहगल परिवार में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगती में, जिससे पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। उन्हें लगने लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पड़ी है। लेकिन इसी बदले के सफ़र में बेला के सामने एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़ी हो जाती है, और वह दीवार थी माहिर का निस्वार्थ प्यार। माहिर बेला को अपनी पत्नी के रूप में दिल से स्वीकार कर लेता है। वह उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है, उसे हर खतरे से बचाता है और उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। शुरुआत में बेला को लगता है कि माहिर भी अपने भाई की तरह नाटक कर रहा है, लेकिन जल्द ही बेला को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। बेला को मालूम पड़ता है कि जिस रात विक्रांत का कत्ल हुआ था, उस रात माहिर उस मंदिर में था ही नहीं। वह पूरी तरह बेकसूर है। माहिर की यही बेगुनाही और उसकी बेपनाह मोहब्बत धीरे धीरे बेला के दिल पर असर करने लगती है। जो नागिन सिर्फ नफरत करना जानती थी, वह अब अपने ही दुश्मन के बड़े भाई यानी माहिर के प्यार में गिरफ्तार होने लगती है। बेला एक भयानक कशमकश में फंस जाती है। एक तरफ विक्रांत की मौत का बदला और दूसरी तरफ माहिर का सच्चा प्यार। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। बेला अभी अपने प्यार और फर्ज की लड़ाई लड़ ही रही थी कि सहगल परिवार में एक नए शख्स की एंट्री होती है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रांत था। जी हाँ, विक्रांत मरा नहीं था, वह जिंदा था। बेला अपने पहले प्यार को जिंदा देखकर खुशी से पागल हो जाती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली, लेकिन बेला की यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि विक्रांत के आते ही कहानी का सबसे काला सच सामने आता है। विक्रांत असल में वह मासूम नागराज नहीं था जिसे बेला जानती थी। वह तो एक बेहद शातिर, मतलबी और विलेन नाग था। असल में उस रात मंदिर में जो कुछ भी हुआ, वह विक्रांत की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उसने यूवी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था, ताकि बेला सहगल परिवार से बदला लेने के लिए उनके घर जाए और वहाँ मौजूद उस बेशकीमती चीज़ को हासिल कर सके जिस पर सदियों से नागवंश की नज़र थी, नागमणि। विक्रांत कभी बेला से प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ नागमणि का मालिक बनना चाहता था। इतना ही नहीं, सहगल परिवार की बड़ी बहू विशाखा विस, जो शुरुआत में बेला की सहेली बनकर उसकी मदद कर रही थी, वह भी एक इच्छाधारी नागिन निकलती है जिसके अपने छुपे हुए इरादे थे। वह भी विक्रांत के साथ मिली हुई थी। बेला खुद को अपनों के बीच ही घिरा हुआ पाती है, लेकिन धोखे का यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। सहगल परिवार की जो माँ है यानी सुमित्रा सहगल, वह कहानी की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड बनकर सामने आती है। सुमित्रा कोई आम इंसान नहीं थी, वह असल में छिपकर रह रही एक दुष्ट नागवंश की गिद्ध वल्चर थी। गिद्ध और नागों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। सुमित्रा का केवल एक ही सपना था, नागमणि को हथियाना और उसकी असीमित शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज्य करना। सुमित्रा, विक्रांत और विशाखा मिलकर बेला के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचते हैं। वे माहिर को मोहरा बनाते हैं। सुमित्रा बेला को मजबूर करती है कि या तो वह नागमणि उनके हवाले कर दे या फिर वह माहिर को जान से मार देगी। बेला नागमणि की रक्षा करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुमित्रा और उसके गुंडे बेहद क्रूरता से माहिर पर हमला कर देते हैं। बेला की आंखों के सामने सुमित्रा माहिर को जान से मार देती है।
बेला अपने सच्चे प्यार माहिर की लाश को पकड़कर रोती रह जाती है। वह नागमणि को तो दुश्मनों के हाथ लगने से बचा लेती है, लेकिन अपनी जिंदगी को हार जाती है। और यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है और शो में 25 साल का एक लंबा लीप आ जाता है। लीप के बाद कहानी 25 साल आगे बढ़ जाती है। माहिर और बेला जो पिछले जन्म में एक दूसरे के लिए तड़प कर मर गए थे, उनका पुनर्जन्म होता है। माहिर अब एक अमीर और मॉडर्न लड़के मिहिर के रूप में जन्म लेता है, जबकि बेला एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी लड़की श्रावणी के रूप में जन्म लेती है। श्रावणी को शुरुआत में अपनी शक्तियों या पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वह अपनी आम जिंदगी जी रही होती है, लेकिन जैसे ही श्रावणी अपने जीवन के 25वें साल में कदम रखते ही उसकी नियति उसे दोबारा उसी पुराने शिव मंदिर में खींच लाती है। मंदिर के गर्भगृह में कदम रखते ही श्रावणी के दिमाग में बिजलियां चमकने लगती है। उसे अपने पिछले जन्म के सारे भयानक मंजर याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि वह सहगल साम्राज्य की नागरानी बेला थी। उसे याद आता है माहिर का वह मासूम चेहरा, सुमित्रा का वह खूनी धोखा और विक्रांत की वह गद्दारी। श्रावणी की सोई हुई नागिन शक्तियां जाग उठती हैं। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की चमक आ जाती है। वह समझ जाती है कि इस जन्म में भी उसके दुश्मन जिंदा है और वे आज भी नागमणि की तलाश में भटक रहे हैं। सुमित्रा और उसके साथी अब भी बूढ़े नहीं हुए थे, क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थीं। श्रावणी कसम खाती है कि जो काम पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, उसे वह इस जन्म में पूरा करेगी। वह मिहिर माहिर को दुश्मनों के चंगुल से बचाने और नागमणि की रक्षा करने के लिए एक बार फिर मैदान में उतरती है। अब हम आ चुके हैं नागिन सीजन 3 के उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर, जिसने भारतीय टेलीविज़न की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। श्रावणी को पता चलता है कि सुमित्रा ने इस बार एक बेहद खतरनाक शैतानी ताकत से हाथ मिलाया है। वह ताकत थी तांत्रिक हुकुम की बेटी तामसी। तामसी कोई आम बच्ची नहीं थी। वह अंधेरे की शक्तियों से जन्मी एक परम दुष्ट आत्मा थी जो पल भर में बड़ी हो गई थी। तामसी, सुमित्रा और सीजन 1 और 2 की पुरानी विलेन शेषा मिलकर नागमणि को चुरा लेते हैं। वे अपनी काली शक्तियों से नागमणि को एक गुप्त गुफा में अपवित्र करने लगते हैं। श्रावणी, बेला अकेले इन महाशक्तियों का सामना नहीं कर सकती थी। वह लाचार होकर भगवान शिव के सामने तांडव करने लगती है और तभी मंदिर के विशाल दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हाँ दोस्तों, आसमान से बिजलियां कड़कड़ाती है और एंट्री होती है महानागरानी शिवन्या मौनी रॉय की, और उनके ठीक पीछे आती है उनकी बहादुर बेटी शिवांगी। 3 पीढ़ियों की सबसे शक्तिशाली नागिनें शिवन्या, शिवांगी और श्रावणी एक साथ एक ही फ्रेम में त्रिशूल तामे खड़ी होती है। दुश्मनों की तरफ सुमित्रा, शेषा, तामसी खड़े थे। तभी इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। शिवांगी श्रावणी को देखकर हैरान होती है और कहती है कि उसे तो उसके अपने पति रॉकी और पिता ऋतिक ने त्रिशूल से मार दिया था, तो वो अपनों के इस धोखे का इंसाफ कैसे करे। तभी वहाँ साक्षात भगवान शिव की गूंज और श्रावणी के सामने शेषा का असली चेहरा बेनकाब होता है। असल में शिवांगी को मारने वाले असली रॉकी और ऋतिक थे ही नहीं। यह पूरा खूनी खेल इसी दुष्ट शेषा का था। शेषा एक द्विमुखी नागिन, 2 हेडेड नागिन थी, जिसके पास एक साथ 2 रूप बदलने की जादुई शक्ति थी। उसने ऋतिक और रॉकी दोनों का रूप एक साथ धरा था, ताकि वह शिवांगी का भरोसा तोड़कर उसे मार सके और नागमणि पर कब्जा कर सके। असली रॉकी और ऋतिक तो पूरी तरह बेकसूर थे। अपनी मौत का यह खौफनाक सच जानकर शिवांगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तीनों नागराशियां एक साथ हुंकार भरती है और टेलीविजन इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू होता है। शिवन्या अपनी दिव्य सुनहरी शक्तियों से तांत्रिकों की फौज पर कहर बनकर टूटती है। शिवांगी अपने गुस्से में आकर
उस दो मुंह वाली गद्दार शेषा को दबोच लेती है। शेषा अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन शिवांगी और शिवन्या मिलकर उसे घेर लेती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए ऐसी मौत देती है जिससे उसका पूरा अस्तित्व ही मिट जाता है। दूसरी तरफ श्रावणी बेला का सामना होता है सुमित्रा और तामसी से। बेला भगवान शिव के त्रिशूल को उठाती है और एक जोरदार प्रहार सीधे तामसी के सीने पर करती है, जिससे उसकी सारी काली शक्तियाँ हवा में विलीन हो जाती हैं। अब पारी थी सुमित्रा की, जिसने 2 जन्मों तक बेला और माहिर की जिंदगी को नरक बनाया था। सुमित्रा घुटनों के बल आकर जान की भीख मांगती है, लेकिन बेला कहती है गिद्ध कभी नागों का हक नहीं छीन सकते, और बेला त्रिशूल से सुमित्रा का हमेशा के लिए अंत कर देती है। सभी दुश्मनों के खात्मे के बाद तीनों नागराशियां मिलकर उस अपवित्र हुई नागमणि को भगवान शिव के चरणों में रख देती हैं और नागमणि दोबारा अपनी अलौकिक रोशनी से चमक उठती है। महायुद्ध समाप्त होने के बाद शिवन्या और शिवांगी मुस्कुराते हुए श्रावणी को गले लगाती है और आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए शिवलोक प्रस्थान कर जाती है। शिवांगी को भी तसल्ली मिल जाती है कि उसके प्यार रॉकी ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। इधर मंदिर के बाहर खड़ा मिहिर माहिर दौड़ता हुआ अंदर आता है। नागमणि के स्पर्श से उसे भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें और बेला का प्यार याद आ जाता है। वह श्रावणी को बेला कहकर पुकारता है और 2 जन्मों की जुदाई के बाद आखिरकार बेला और माहिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। श्रावणी को फिर से नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागरानी का ताज मिलता है और वह माहिर के साथ एक नई सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, यही थी नागिन सीजन 3 की वह महागाथा जिसने शेषा के सबसे बड़े धोखे और 3 पीढ़ियों के महासंगम से इतिहास रच दिया। आपको बेला और माहिर की यह प्रेम कहानी और शिवांगी की मौत का यह असली सच कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सीज़न की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।